पुत्र ने कहा, मां बगल में मंदिर है, आज वहां भंडारा होने वाला, वहां जाके भंडारा खा लेना। पुत्र ने कहा, एक काम कर लेना। बहू ने क्या किया, माँ जी आज आप अपने से भोजन बना लीजिएगा। माँ कहती है, सास कहती है, बेटी मुझे गैस चूल्हा जलाने के लिए नहीं आता है। पुत्र कहते हैं, मां मंदिर में जाकर के भंडारा खा लेना। बहुत दूर था, दुबली पतली माते, टूटा चप्पल था और एक छड़ी का सहारा लेकर के मां विलंब नहीं, चप्पल पहन लिए, विलंब नहीं किए, चप्पल पहन करके छड़ी के सहारे मां चल मंदिर चले गए। कुछ देर के बाद पति पत्नी दोनों मिलकर के जा रहे हैं और उनका पुत्र था रोहन। रोहन को संग लेकर के जा रहे हैं, तीनों हंसते हुए जा रहे हैं। पति पत्नी तो हंस रहे हैं, माता पिता तो हंस रहे हैं, रोहन भी हंस रहे हैं और फिर मुंह को उदास कर लेते हैं। आगे जब बढ़े, रोहन कहने लगे, मां जब मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, मैं अपने दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा, अपने दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर में पूरा व्यवस्था रखूंगा, पूरा व्यवस्था करके रखूंगा। आज दादी को बहुत दूर खाने के लिए जाना पड़ा, दादी को खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। मैं अपने दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा, उसमें सब व्यवस्था करूंगा, नौकरी करूंगा। जब मैं शादी करूंगा तो हम पति पत्नी दोनों मिलकर के कहीं हम लोग को अगर जाना पड़ेगा, हम पति पत्नी तो मिलकर के चले ही जाएंगे, लेकिन मां आपको और पिताजी को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मंदिर में भंडारा का व्यवस्था होगा, आप लोग यहीं खा लीजिएगा, क्योंकि हम पति पत्नी को तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। उसी समय मां कहती है, रोहन क्या बोल रहा है, रोहन इस तरह क्यों बोलता है। रोहन ने कहा, मां मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, मां मैं सच कह रहा हूं। हम नौकरी करेंगे, बराबर बाहर रहेंगे, किसी पार्टी में हम जाएंगे तो भोजन तो घर में आप लोग नहीं बना पाएंगे, तो मंदिर में व्यवस्था होगा, मंदिर में तो आप दोनों खा सकते हैं। उसी समय माँ और पिताजी बिलख बिलख करके रोने लगे। रोहन क्या बोल रहा है, कहा नहीं, आज दादी की कष्ट, दादी को जो कष्ट हुआ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा नहीं क्या आप उनके लिए भोजन बना करके उनको नहीं खिला सकती थी, थोड़े विलंब से जाते। उसी समय माता पिता रोने लगे, बेटा मुझे माफ कर दे, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। पिता कहते हैं, ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगा, बेटा मुझे माफ कर दे। और उस दिन से दोनों मिल करके इतना सेवा की, अपनी मां का सेवा किए और उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा कि सेवा करता है, मां का सेवा करता, तो ये दोनों सेवा करते हैं। सदाचारी पुत्र चाहिए, सत्याचारी पुत्र चाहिए। सदाचारी पुत्र आप अपने मां के माता पिता का आंख को खोल दिए ना, श्री सदगुरु यहाँ चुप्पे चाप खाएंगे, चुप्पे चाप माया तो नहीं देख लेते, ये तो माया भी उमे खाया जाता है। श्री सदगुरु यहाँ नहीं, मेरे गांव में होता है, श्री सदगुरु वहां होता है, मेरे गांव की ओर होता, देखते हैं। माँ टुकुर टुकुर ताक रही है, माँ टुकुर टुकुर ताक रही है, चार चार मतलब बगल में, मेरे बगल में चार चार बेटा, चार चार बेटा।
माँ को सही समय पर, माँ को भोजन देती ही नहीं है। कभी पंचायती बैठाते हैं तो क्या कहते हैं, हे हो एकरा कौन कमी है, माँ के कमी है थोड़े, तो वो कहे ढेरी टका है। अब कितना मिलता है 60 वर्षा पेंशन जो जिनको मिलता वही नहीं बताएंगे, 400 है। सब जमीन पुत्रे के पास, पुत्र पुतों के पास नहीं, सब जमीन है सब इन्हीं के पास। फसल उपजाते अपने पास, तरह तरह का सब्जी दाल उपजाते अपने पास। अब माँ को वही 400 रुपया पेंशन, कुछ इधर जाता है कुछ उधर जाता है। और क्या कहते हैं, माँ के पैसा की कमी है, मैं पैसा कमी नहीं है, ये तो वह ना बखल फूले छे। संत महात्मा लोग कहते हैं कर ले भैया बनी जे व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह सुधार सेवा कर लीजिए, मौका फिर नहीं मिलेगा। और आप हमेशा अपने आप को सोचिए मैं भी वृद्ध बनूंगा। अगर वृद्ध बनूंगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, चूल्हा जलाने का काम अगर हम नहीं कर सकते हैं, जब मुझसे नहीं सपरेगा, हम अनाज का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उस समय आपकी हालत, आपके सामने दाना नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, कितना बिलख बिलख करके रोएंगे, नहीं रोएंगे। अभी शरीर में शक्ति है तो माता पिता का अपमान करते हैं, और सास ससुर का अपमान करते कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, शरीर की नश्वरता पर कभी घमंड नहीं करो। शरीर पर कभी सुंदर तन मिला है, कभी घमंड मत करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं तन क्या माज तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में क्या होगा, मिल जाएगा। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के मरिए, शुभ काम कीजिए। सच्ची घटना है, अखिल भारतीय रामायण यज्ञ नया टोला में हो रहा था, मेरे गांव के बगल में नया टोला बाला टोल पड़ता है, 220 वही नया टोला में हो रहा था रामायण यज्ञ। बहुत मूर्ति बना था, बहुत मूर्ति वहां बना हुआ था। भगवान विष्णु का भी था, माँ लक्ष्मी का भी, माँ सरस्वती का, पार्वती का भी, संत महात्मा का भी मूर्ति था, और श्रवण कुमार का भी मूर्ति था, जो अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के तीर्थ भ्रमण कराते हैं। और एक बगल में बहुत सुंदर युवक, उनका भी मूर्ति बनाए, और युवक फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं, और उनकी पत्नी जो है वह जींस पैंट, कलाकार बना दिए जींस पैंट, और कलाकार क्या कि उनके पत्नी को उनके कंधे पर बैठा दिए। अब बहुत सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर, सुंदर चेहरा जो बना दिए, लड़का भी सुंदर, पत्नी भी सुंदरी, कंधे पर लेकर के, कंधे पर है। पुत्र क्या करते हैं, चेहरा सुंदर जो था, वृद्ध पिता थे, मूर्ति जो बनाए थे वृद्ध पिता के रूप में, कलाकार देखते कितना सुंदर बना देता है। अस्थि पंजर सटा हुआ, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। अब पुत्र क्या कर, उनका ऐसे बाल को पकड़ करके खींच रहे हैं, पिताजी इस करते, मतलब चीखते चीखते, चीखने जैसा सीन बनाते हैं, ऐसे चीख रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं ऐसे, मुझे कुछ नहीं, मुझे भोजन चाहिए। उसमें देते हैं कि पिताजी को भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब सब पुतोह क्या किए, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में सूप ले करके सास को ऐसे मारती है, ऐसे। उसी समय सास क्या करती है, चाहे निकाल करके ऐसे माइल माइल माइलकिनी तुम ही बनो, लेकिन मुझे
दोनों को भोजन दे दो, माई के लिए तुम ही बनो। श्रवण देवता अपने माता पिता को भ्रमण करा रहे हैं। कलाकार उसमें लिखते हैं, काकूट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था, श्रवण कुमार के लिखते हैं जियो पुत्र श्रवण कुमार, जियो पुत्र श्रवण कुमार। यहां क्या लिखता है, ऐसा पुत्र नहीं होता तो भला, ऐसा पुत्र नहीं होता तो भला। अभी सब घटना घट रहा, श्री सदगुरु बहुत जगह हो रहा। अगर सुंदरी पतो आ गई, विचार से सुंदर सुंदर बना, चेहरा से क्या सुंदर। श्री सदगुरु सबरी सुंदरी नहीं थे, सबरी सुंदरी थी, भीतर से सुंदरी थे। करमती बाई के जीवन को पढ़िए, रविया सविया के जीवन को पढ़िए, जनाबाई के जीवन को पढ़िए। जनाबाई कितने पति का सेवा करते थे, जनाबाई इतने पति के प्रति समर्पित रहा करते थे। जब वो उनके पति फुलवारी पति भी संत, पहुंचे हुए संत थे, फुलवारी में फुलवारी फूल लगाते थे, और कहीं फसल भगवान कृष्ण आते थे, उनके खेत का सिंचाई कर देते थे भगवान कृष्ण। क्यों? कि पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते थे, माता पिता का सेवा करते थे। भगवान कृष्ण आकर के उनके खेत का सिंचाई करते थे, फुलवारी को सजाते रहते थे भगवान कृष्ण। उन महापुरुष के जीवन को पढ़िए, कितने माता पिता का सेवा किए। हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलो। अभी सब नहीं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा से, सास ससुर की सेवा से वंचित रहते हैं। कभी परमात्मा के धाम नहीं जा पाएंगे श्री सदगुरु, कभी नहीं। जनाबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। जनाबाई भगवान कृष्ण की भक्त भी थी। जनाबाई जब एक दूसरे के यहां जाकर के चौका बर्तन करती थी, बर्तन मांजते थे, भगवान कृष्ण आते थे और कहते थे, जना तू मत मांज, तू भजन गा करके मुझे सुना, मैं तेरे लिए काम करता। वो बर्तन मांजते रहते, भगवान कृष्ण मानते हैं। अब बर्तन मांजने में अगर विलम्ब, जनाबाई पट छरी उठा करके अब भगवान कृष्ण को दे मारते थे। तो देखिए बासल प्रेम, देखिए प्रेम, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां वो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। लोग जानते हो कि हबीब 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 परिवार के साथ रहने वाले थे, महाशुद्ध खोर। श्री सदगुरु महाशुद्ध खोर। महाशुद्ध खोर, बाद में बहुत बड़ा फकीर बन गए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा। हबीब प्रत्येक दिन दूसरे के घर का ही अनाज खाते थे, दूसरे प्रत्येक दिन, इतना उनका ब्याज चलता था ना, प्रत्येक दिन दूसरे के घर का अनाज। एक दिन ऐसे घर पर पहुंचे, वहां जब पहुंचते हैं तो उस घर के मालिक नहीं थे। हबीब क्या कहते हैं, देखो आज मुझे ब्याज दे दो। उनकी पत्नी को घर में गृहिणी थी, कहने लगे
आज मेरे पति नहीं है, कहीं बाहर चले गए, वो आएंगे तो आपको व्यवस्था करके दे देंगे। हबीब कहते हम वैसे जाने वाले नहीं हैं, वैसे जाने वाले हम नहीं है। कहा जब तक वो नहीं आएंगे तो व्यवस्था कैसे करेंगे, मेरे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है। कहा तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं, खाने का सामान दे दो, खाने का सामान। वह गृहिणी कहने लगी मेरे पास खाने का व्यवस्था थोड़ा ही है, थोड़ा, बच्चे हैं, सब बच्चे खाएंगे, उसके लिए व्यवस्था। कहा जल्दी से दे दो, जबरदस्ती ले लिए। आटा चावल वह भी ले लिए, दाल सब्जी वह भी ले लिए, तेल भी ले लिए, नमक भी ले लिए, मसाला भी ले लिए। वहां जब गए पत्नी के पास गए, ये सब सामान बनाओ, तो पत्नी कहने लगी सब सामान, जलावन कहाँ है, जलावन? वह बेचारी जलावन चून करके लाती थी। कहते जलावन दे दो। कहा देखिए मेरे पास तो कुछ नहीं, अब तो किसी पड़ोसन के से मांगूंगी तब न बोल। कहा जलावन दे दो, सब जलावन लेके चले गए। और बिलख बिलख करके रोने लगी। बच्चे, कई बच्चे भूखे रहेंगे, मेरे पति भी नहीं है अभी। उसी समय गए। हबीब अपने पत्नी को देते हैं और कहते भोजन बनाओ, बढ़िया से बनाओ, बढ़िया से लाया हूं सब कुछ, सब्जी भी है, दाल भी है, सब मसाला लेकर लाया, हंडी में सब कुछ बनाए, हांडी कहते हैं, बनाए। जब बन करके तैयार हो गया, एक साधु आते हैं भिखारी के रूप में। कहते हैं जोरों की भूख लगी है, कुछ दे दो। हबीब क्या कहते, मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, हम तो खुद नहीं खाए हैं, अब तुमको कहां से देंगे, जाओ जाओ। फटकार दे चले गए, फटकार दे चले गए। जब वो चले गए, हबीब उधर से स्नान करके आते हैं और अपने पत्नी को भी कहते स्नान करो, एक ही जगह बैठ करके खाएंगे। स्नान करके जैसे बैठते हैं, हांडी को जैसे ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, न उसमें चावल था, न दाल था, न सब्जी था, पूरे हांडी खून से भरा हुआ था, खून से पूरे हांडी खून से भरा हुआ था, दुर्गंध हो रही थी। जैसे हांडी खोलते उसी समय की पत्नी कहने लगे यह देखो तेरे दुष्कर्म का परिणाम है, दुष्कर्म का, तेरे बदवक्त का परिणाम है। सुंदर सुंदर भोजन बनाए, सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, और इसमें देखो खून भरा हुआ। आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं पहले से तुमको कह रही थी कि सूद लेना छोड़ दो, लेकिन तेरे अंदर में दया, तनिक भी दया नहीं है। अब इस घर को छोड़ करके मैं जा रही हूं। अरे दया कर, रहम कर। जब से इस घर में आए, कभी घर का भोजन नहीं मैं नहीं खाए, इसके घर का, उसके घर का। तेरे बदवक्त, तेरे दुष्कर्म का परिणाम है। आज से मैं घर से, आज मैं इस घर से निकल रही हूं। उसी समय हबीब कहते हैं देखो आज से तुम मुझे साथ दो, आज से तुम मुझे साथ दो, इस घर से तुम मत जाओ। आज से मैं अपने विचारधारा को बदल रहा हूं, आज से मैं अपनी विचारधारा को बदल रहा हूं। सो क्या, अब मोल भी नहीं लूंगा, मोल भी नहीं लूंगा, मोल भी नहीं लूंगा। तुम लेकिन मुझे साथ दो। उसी समय जीवन में कभी नमाज पढ़ते नहीं थे, ठोकर लगी। उसी समय क्या करते हैं, टोपी जो पहनते हैं, तो मतलब नमाज वाला टोपी होता है ना, लेके चल दिए। रास्ते में जा रहे थे, जहां नमाज पढ़ते, रास्ते में कुछ युवक सब, बच्चा सब खेल रहे थे।
बच्चा सब क्या कहते, देखो सब इधर चले आओ, बदवक्त हबीब आ रहा है, हबीब आ रहा है। अगर उनका छाया पड़ गया और उनके शरीर का धूल अगर हम लोगों के सर पर पड़ जाए, हम लोग को दोजख नरक में जाना पड़ेगा। हट जाओ, बगल हट जाओ। सब हट गए और सब सुन रहे, ये सुन रहे और सिर को झुकाए जा रहे, इधर ने उधर नहीं देखे। फिर उधर से वहां गए, नमाज पढ़ करके जब आ रहे थे, वही सब युवक जो खेल रहे थे कहते, देखो सब स्थिर हो जाओ, आज हबीब जो है नमाज पढ़ करके आ रहा है। आज हबीब नमाज पढ़ करके आ रहा है। अगर हम लोगों का धूल उनके शरीर में पड़ेगा तो हम लोग को नरक हो जाएगा। आज हबीब पवित्र हृदय से नमाज पढ़ करके आ रहा है, इसलिए बगल हो जाओ, हट जाओ, दूर से ही नमन कर लो, क्योंकि हम नमाज पढ़ करके आ रहा है। उसी समय हबीब कहते हैं, या अल्लाह, क्या तेरी कुदरत है, क्या तेरी करिश्मा है। यह युवक पहले मेरा अपमान किए, क्या से क्या नहीं बोले, जब मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, यही सब मुझे सम्मान दे रहे हैं। ऐ खुदा, यह सब आपकी मेहर है, आपकी कृपा है। और जानते हैं, हबीब पहुंचे ही फकीर बन गए। फकीर बने। कहते हैं, फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। तमाम चिंता को छोड़ दिए, तमाम चिंता को दूर कर दिए और खुदा परमात्मा में अपने आप को जोड़ लिए और मोक्ष को प्राप्त किए। आप लोग जानते होंगे, फकीर बसर एक नंबर का शराबी था, एक नंबर का शराबी। नशे में हमेशा मातते रहते थे, नशे में हमेशा झूमते रहते थे। अरे दिन रात हमेशा नशे में। श्री सदगुरु शराब का बोतल उनसे छूटता ही नहीं था। थोड़ा लड़खड़ा, थोड़ा नशा टूटने वाला था, पट दे डालते थे। नशा की अवस्था में एक दिन हसन बसर जा रहे थे और क्या देखते, एक पन्ना था, कागज का पन्ना था, उसमें लिखा हुआ था खुदा, खुदा लिखा हुआ था। उसी समय वह पन्ना उठाए और उनको क्या करते हैं, उनको हाथ से झाड़ते हैं। धूल जो था उनको हटाए, कुरान का पन्ना था, हटाए, उसमें लिखा हुआ था खुदा। उसके बाद क्या किए, अंदर गए, उस पर इत्र दिए, इत्र दे करके ऊपर में चौकट, ऊपर जो घर का पहले धारण था ना, था पहले श्री सदगुरु मोटा मोटा देते थे। यहां भी होगा श्री सदगुरु, फिर उधर पहले मोटा मोटा धरण, उसी में उस ऊपर रख दिए। उसको ऊपर जो रखे, रात में एक मौलवी साहब को, मौलाना को, जैसे एक फरिश्ता आते हैं, कहते हैं, आज मैंने बसर का नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया। आज मैंने बसर का नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया है। वह देश का बहुत बड़ा फकीर बनेगा, क्योंकि उसने मेरे नाम का सम्मान किया है। साक्षात खुदा कहते, मेरे नाम का सम्मान किया है, इसलिए मैंने जो मेरे नाम का सम्मान करके ऊंचे तख्त ऊपर रखे, मैं भी उनका नाम ऊपर कर दिया, मैं भी उनका नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया। यह बात एक मौलवी साहब आकर के कहते हैं,
आपके लिए एक आवाज आई और मैंने स्वप्न में भी देखा। सब टूटने के बाद मैंने एक आवाज भी सुना। आज आप जो खुदा का नाम का सम्मान किए हैं, खुदा के नाम उस पर नाम पर इत्र देकर के ऊपर रखे हैं, खुदा ने आपका नाम ऊपर कर दिया, आपका नाम फकीर के खाते में जोड़ दिया है। आप बहुत बड़ा फकीर बनेंगे। जो नशीली अवस्था में भी मेरे नाम का सम्मान करते हैं, जो नशा से दूर रहेंगे, वो मेरा कितना सम्मान करेंगे। यह बात जब उनको कहे, उसी समय बसर कहते हैं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। श्री सदगुरु, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब पीना छोड़ दिए। नमाज होता था, सत्संग होता था, मिलाद उसमें हमेशा जाते रहते थे बराबर। और उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिए, उसी दिन से प्रतिज्ञा कर लिए। खुदा कहां नहीं है? खुदा जर्रे जर्रे में खुदा है। परमात्मा कहां नहीं है? परमात्मा जर्रे जर्रे में है। और आज से मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। सर्वत्र उनको खुदा ही दिख रहा है, वहां भी खुदा है, खुद खुदा, वहां हर जगह खुदा है। अगर मैं चप्पल पहनता हूं, जूता पहनता हूं, खुदा पर मेरा चप्पल जूता पड़ता है, उन पर ठोकर लगेगी, इसलिए वह चप्पल जूता पहनना छोड़ दिए। नंगे पांव चलते थे। और इतना गांव में, उनका इलाका में इतना ख्याति फैला, आप लोग जानते होंगे, इतना उनका ख्याति फैल गया। नंगे पांव चलते थे। उस गांव के इलाके के जितने भी गांव के चौपाया जानवर, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि कहीं सड़क पर रास्ते में लीद गोबर नहीं करते थे। या तो जहां बंधा रहता था वहीं करते थे, नहीं तो बहुत दूर जाकर, मतलब बाहर में कहीं नहीं करते, बाहर में भी कहीं नहीं करते थे। खेते में जाकर के करे, वहां भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? हो न हो कब बसर इधर टहलते हुए आ जाएगा। बसर फकीर बसर टहलते हुए आ जाएगा। अगर आ जाएगा, मेरा गोबर, मेरा लीद उनके पांव में लग जाएगा, इसलिए अच्छा नहीं होगा। चौपाया भी जहां बांधते थे गाय बैल को, वहीं गोबर करते थे। जाते थे, गोबर भी लगा, पखाना भी लगा, लेकिन यहीं आकर के करते थे, क्योंकि कहीं बसर आ नहीं जाए। भगवान का भजन करने वाले को चौपाया भी सम्मान करते हैं। तरह तरह का लोग सम्मान करते हैं। कई वर्षों तक इस तरह चला। कई वर्षों के बाद देखते हैं कि एक दूर में सड़क के किनारे लीद देखते हैं, गोबर देखते हैं। कुछ लोग जो देखे, उनके मन में भाव लगता है फकीर बसर संसार में नहीं। उस गांव को छोड़ दिए थे। गांव को छोड़ने के बाद भी चौपाया सब वहां लीद नहीं करते थे। हो न हो कब अगर गांव आ जाए, तब पता लगाए तो पता लगा कि हाँ, कुछ दिन पहले बसर संसार से चल बसे हैं। तब चौपाया भी जानवर उनका लिहाज करते थे। साचा सतगुरु जय मिले सब साथ संवारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादो काढ़े काल मुख है अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सच्चा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, यह लोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, हम लोग तो इधर उधर खोज रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा कहाँ है? संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिबे, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहिब।
वही गही उतरब पार हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अल्प बैस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गले, नैना से ढरी परे नोर हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गिले, नैना से ढरी परे नोर हो। पीला हो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। सांवर गाय काली है, दूध क्या है? उजला है। आंख बंद कर दे तो क्या दिखलाई पड़ता है? अंधकार। अंधकार का पट अगर हट जाता तो क्या दिखलाई पड़ता? प्रकाश है। पीलहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावले, शब्द परे खोटक सारे हो। अबरी के गावना बहुरियो न आवना, फिर उन्हें मनुष्य अवे तार हो। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो। वही ऊपर नियक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। इसलिए कहते शुभ काम कीजिए। शुभ काम नहीं करेंगे, जो इस तरह शुभ काम करेंगे आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, वो सीधे परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। और जो शुभ काम नहीं करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, क्या होगा? कंजूस बन करके रहेंगे, क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, आर जो मैं पुरेश ऐले राम, जाओ मैं पुर के सिपहिया हो, जाओ मैं पुर के सिपहिया हो। चोने चोने पकड़े हो गवार, आर हाथ में हाथ करिया लगावे। किनको लगाएंगे? कंजूसनी को लगाएंगे। जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, चुप्पे चाप सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेंगे, शरीर छोड़ने के बाद कहा होगा? सूची मुख प्रेत का शरीर मिलेगा। श्री सदगुरु
आरे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमे लेन जाए। आरे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमे लेन जाए। आरे केते ताहु कैले राम, दाने पुण्य भजनिया हो, दाने पुण्य भजनिया हो, केते दिहल साधो संग हो लगाए। पकड़ा गए थे कंजूस ने, क्या कहते हैं? आरे नहीं हम के लिए राम, दाने पुण्य भजनिया हो, दाने पुण्य भजनिया हो, नाही दिलिए साधो संग हो लगाए। आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने माहो राम, दिल के गहने माहो, जाई बेरिया ले ले के उतार। आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने माहुराम, दिल के गहने माहो, जाई बेरिया ले ले के उतार। आरे अपने आपने गे ठहरे, सम्हारो बंधु है सखिया है, सम्हारो बंधु है सखिया है, वहाँ नहीं पैचा उधार। आरिक साहब कबीर राम, गौलन श्याम दनिया हो, गौलन श्याम दनिया हो, संतो जनी लिहो ने विचार। आरे मानुष जन्म रामा, बड़ा दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ हो, फेरो ने मानुष अवतार। आरे जमे पुरेश अले राम, जमैपुर के सिपहिया हो, जमैपुर के सिपहिया हो, चोने चोने पकड़े हो गवार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए।
इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।